हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं उन सभी को यहाँ पर गुणनखंड करना नहीं आता। आज उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से गुणनखंड करना सीख जाए। तो चलिए सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आऊँ ताकि मैं आप सभी को अच्छे तरीके से गुणनखंड करना सिखा दूं, ठीक है ना। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हो मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको क्या करना, इस वीडियो को शुरू से अगर आप लोग अंत तक देखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप सभी को गुणनखंड करना आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर पहला यहाँ पर बहुपद है, ठीक है ना। इसका गुणनखंड करना है। देखो हमारे पास क्या, 2x² प्लस में 7x प्लस में यहाँ पर 6 है, इसी का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये मेरे प्यारे भाई उस बहुपद को अच्छे तरीके से देखना है। देखने के बाद आपको क्या करना है, इस बहुपद में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? एक्स स्क्वायर को। तो चलो ढूंढते हैं। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट में नंबर आपको 6 से कर देना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है? हमारे पास 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा किस में करेंगे? हम लोग यहाँ पर लास्ट में नंबर 6 से करेंगे, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। 2 का गुणा हम लोग किससे करेंगे? हम लोग यहाँ पर लास्ट में नंबर 6 से करेंगे। 2 6 कितना हो जाए? यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको यहाँ पर 12 मिला है इसको आपको 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? आपको 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस 12 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में अगर गुणा किया जाए तो यही नंबर क्या मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या जोड़ है, तो जोड़ने पर अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला फिर से आपको सुन लेना है। मैंने बोला इस 12 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं तो वही नंबर क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 12 मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पर जोड़ है, तो जोड़ने पर उन दोनों संख्याओं को अगर आपस में जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। तो आप लोगों को दिक्कत होती कहाँ है? दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाइयों, इस नंबर को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना नहीं आता है, यहीं पर आपको दिक्कत होती है। आपको मैं तोड़ना भी सिखाऊंगा आखिर में किस तरह से इसको तोड़ते हैं, ठीक है ना। चलो उसको भी सीख लेते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींचना है, ठीक है ना। एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से और खींचना है। जिसको भी तोड़ना है आपको इसके ऊपर आपको रख देना है। किसको तोड़ना है? हम लोगों को यहाँ पे देखो 12 को तोड़ना है, तो आपको 12 को इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद सबसे पहले आपको इसको काटना है। सबसे पहले आपको छोटी संख्या 2 से काटना है। नहीं कटेगा 2 तो 3 से काटेंगे। जिससे कटेगा उससे हम लोग इसको काटेंगे। तो 2 के 12 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में, तो 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। 2 छंग कितना होता है? 12 होता है। अभी यहाँ पर 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब बताओ 3 किससे कटेगा? 3 ही से कटेगा। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 को हम लोगों ने यहाँ पर कितने भागों में तोड़ा? देखो 1 2 3 भागों में तोड़ा। 1 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर 3 भागों में तोड़ा, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पर 12 को यहाँ पर 3 भागों में तोड़ लिया, लेकिन तोड़ना कितना था? हमको यहाँ पर सिर्फ 2 ही भागों में तोड़ना था। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इन तीनों भागों का यूज करके आपको 2 भाग बनाना है। कैसे भी करके आपको क्या करना है, इन तीनों भागों का यूज करके आपको 2 भाग बनाना है, कैसे, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखो, अगर 2 और 2 का गुणा कर दे तो हमारा 1 भाग बन जाएगा कि नहीं? क्योंकि 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। और देखो यहाँ पर क्या है? गुणा है तो गुणा लगाएंगे। 3 है तो यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है ना। कर दिया। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे। पहले देखेंगे कि अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो हमको 12 मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये भी देखेंगे अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर ये 7 मिलता है कि नहीं मिलता। चलो ट्राई करते हैं। देखो अगर 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 3 कितना होता है? 12 होता है। पहला तो हमको यहाँ पर मिल गया। अब देखते हैं जोड़ने पर हमको यहाँ पर ये 7 मिलता है कि नहीं। देखो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 3 कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है? यहाँ पर 7 होता है। मतलब यहाँ पर ये काम बन गया हमारा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर 4 और प्लस में यहाँ पर 3 मिला है, इसको आपको यहाँ पर यूज में ले लेना है। किस में लेना है? यूज में लेना है। और इस 4 और 3 को आपको कहाँ रखना है? इस 4 और 3 को आपको यहाँ पर इस 7 की जगह पर रख देना है।
क्या करना है, इस 7 की जगह आपको रख देना, और किसी के से मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ पर 2x² है, प्लस है तो प्लस करेंगे, 7 की जगह हमको क्या लिखना है, 4 प्लस में हमको 3 लिखना है, तो लिखते हैं 4 और प्लस में यहाँ पर 3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यक्स है तो आपको यक्स करना है, प्लस में 6 है तो आपको प्लस में 6 कर देना है, ठीक है ना। अब इसका कोई यूज नहीं, जो आपने यहाँ पर ताम झाम किया, अब इसका कोई यूज नहीं, अब इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई इसका यूज नहीं, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या करेंगे, जो हमारा x है इसका गुणा को अंदर कर देना है, चलिए कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 2x² प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 का गुणा x में करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना, अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर दो पद का आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है। पहले देखते हैं कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 पद हो गया, मतलब यहाँ पर इस बहुपद में, नीचे वाले बहुपद में कितने पद है, 4 पद है। जो क्या होता है, और पद होता है प्लस या फिर माइनस से क्या होता है, अलग होता है, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो सारे पद किससे अलग है, यहाँ पर ये प्लस से अलग है। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, दो पद का आपको एक जोड़ा मतलब पेयर आपको बनाना है, ठीक है ना। चलो देखो, एक पद और ये 2 पद मिलकर हमने यहाँ पर एक जोड़ा बना लिया, मतलब पेयर बना लिया, ठीक है ना। इसी तरह से देखो यहाँ से मैंने यहाँ पर 2 पद का यूज करके एक पेयर बना लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भैया, पहले वाले जोड़े से आपको कॉमन निकालना है, जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो पहले वाले जोड़े से आपको कॉमन निकाल, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों पदों में हो, क्या हो, जो दोनों पद में हो, ठीक है ना। अगर इसमें 2 का भाग इसमें जा रहा है तो 2 का भाग इसमें भी जाना चाहिए, यही होता है कॉमन का मतलब, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्या करते हैं, पहले दोनों पदों को अच्छे तरीके से तोड़कर लिखते हैं, ताकि हमको अच्छे तरीके से कॉमन दिख जाए कि इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर 2x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना में, यहाँ पर अब देखो स्क्वायर का मतलब होता है नीचे में संख्या 2 बार गुणा के रूप में लिखी होती है, तो इसके लिखेंगे 2 गुना यहाँ पर x और गुना में यहाँ पर x। तो पहले वाले पद को तोड़ लिया, प्लस है तो पहले आपको प्लस करना है, ठीक है ना। चलो कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में यहाँ पर यक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 में x का गुणा करेंगे 4 यक्स होगा। तो पहले वाले यहाँ पर जोड़े को तोड़ दिया, इसी तरह से आपको दूसरे वाले जोड़े को भी तोड़ना है, क्योंकि हमको दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। जो इसमें से जैसे इसमें से निकालेंगे इसी तरह से इसमें से भी निकालेंगे, इसलिए क्या करते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर तोड़ के लिखते हैं। अब बताओ यहाँ पर 3x को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 और गुना में यहाँ पर x। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, 6 है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 3 और गुना में यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों हम लोग यहाँ पर दोनों जोड़े को अच्छे तरीके से तोड़ गया। तो हमको क्या करना है, देखो पहले वाले जोड़े से हमको यहाँ पर कॉमन निकालना है, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरे वाले जोड़े से भी हमको कॉमन निकालना है। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि इसमें कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो पहले वाले यहाँ पर पद में क्या दिख रहा है, देखिए हमारा पहला पद है ना, ये हमारा दूसरा पद है, ठीक है ना। तो दोनों पदों में क्या दिख रहा है, अब देखो यहाँ पर 2x पहले वाले पद में भी दिख रहा है, देखो 2x इसमें दिख रहा है और 2x दूसरे वाले पद में दिख रहा है। तो दोनों पदों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों पदों में क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। तो इसको आपको 2x को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, ठीक है ना, बाहर निकालिए। अब इसके बाद बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर आपको रख देना है। तो बाकी क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर x बचा हुआ है तो आपको यहाँ पर x कर लेना है, और देखो प्लस है तो आपको प्लस करना है, और क्या बचा हुआ है, अब देखो यहाँ पर ये 2 बचा हुआ था, आपको ये 2 को भी इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो पहले वाले जोड़े से हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। अब इसी तरह से आपको दूसरे वाले जोड़े से भी आपको कॉमन निकालना है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले प्लस है आपको प्लस करना है, नहीं पहले मत करो, ठीक है। अब देखते हैं पहले इसमें क्या दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो ये हमारा पहला पद है, हमारा दूसरा है, तो दोनों पदों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो प्लस में 3 इसमें भी दिख रहा है, पहले वाले जोड़े में भी दिख रहा है, और प्लस में 3 इसमें भी दिख रहा है, मतलब दोनों पदों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, प्लस में 3। तो आपको प्लस में 3 को क्या करना है, इस तरह से आपको बाहर निकालना है। अब इसके बाद बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर
आपको लिख देना है। तो क्या बचा हुआ है देखो, यहाँ पर यक्स बचा है तो आपको यहाँ पर यक्स लिखना है, और क्या बचा हुआ है प्लस तो आपको प्लस करना है, और क्या बचा हुआ है 2 बचा तो आपको यहाँ पर 2 इस तरह से लिख देना है, और कुछ बचा कुछ नहीं, ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। कैसे चेक करोगे आप, ऐसे चेक करना है, आपको देखना है ब्रैकेट के अंदर अगर सेम मान आता है तो आपको समझ जाना है गुणनखंड हमारा सही है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है। अगर इन दोनों का मान अलग अलग आता है तो आपको समझना है कि हमको यहाँ पर गड़बड़ है कहीं, ठीक है ना। चलो, लेकिन यहाँ पे देखो x प्लस 2 इसमें भी x प्लस 2 इसमें, मतलब गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो यहाँ पर देखो 2 बार है उसको सिंपली आपको एक बार करना है। देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 मतलब ये दोनों क्या है, 2 बार है, तो आपको क्या करना है, एक बार लिख देना है x प्लस में यहाँ पर 2, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा है उसको आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। और क्या बचा हुआ है देखो, हमारे पास 2x तो आपको 2x यहाँ पर लिखना है, और क्या बचा है प्लस है तो आपको प्लस करना है, और 3 है तो आपको यहाँ पर 3 देना है। तो यहाँ पर हो गया ना। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आपका गुणनखंड हो गया। जो आपको यहाँ पर ये मिला है यही आपका इस बहुपद का, मतलब यहाँ पर इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी बहुपद का हम लोग यहाँ पर गुणनखंड कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। अगर समझा पाया हूँ तो आपको क्या करना है, दिल से एक लाइक करना है, और चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अभी आपको जाना नहीं है मेरे प्यारे भैया, आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।